नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माधव की पाठशाला में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस जो एसआई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये 2017 का जो तृतीय पाली यानी जो तीसरी थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था वही लेकर आया हूँ। और उसकी मैं हिंदी यहाँ डिस्कस करूँगा कि हिंदी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। आंसर्स आप करिएगा, जिनका आंसर आपको पता हो वो कमेंट सेक्शन में करिएगा, और जिसका नहीं पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आंसर नहीं बताऊँगा वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, इसमें मैं केवल हिंदी ही डिस्कस करूँगा, बाकी जो और सब्जेक्ट है वो अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहला यहाँ क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। ठीक है, रिक्त स्थान जो है वो भरना है। तो क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। अब इसमें स्टेटमेंट दी हुई है कि माता पिता किशोरों को स्वयं के फिर डैश से सीखने में मदद करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी करके। ए है माध्यम, बी है भोगों, सी है अनुभवों और डी है मर्यादा। ठीक है, जो सही हो आप बताइएगा कमेंट करके। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सुधि सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसमें बहुवचन पूछा गया सुधि का, तो इसके ऑप्शंस हैं ए सुधियों, बी सुधिजन, सी है सुधिजन और डी है सुधिगण। बी और सी थोड़ा सा देखिए सिमिलर है, बस में सुधिजन है बड़ी की मात्रा है बी में, और सी में जो है छोटे ई की मात्रा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से कन्फ्यूज़न वाले आते हैं थोड़ा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। ये नीचे एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें पूरे वाक्य में कहीं पर त्रुटि दी गई है, वो आपको बताना है। तो वाक्य क्या है सुनिएगा। आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। फिर से बोलता हूँ, आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो अब इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि जिसमें मतलब त्रुटि है, तो चार ऑप्शन में से किसी एक में त्रुटि है। तो ए है सोने के कीमत, बी है में भी भारी, सी है आधी रात से और डी ऑप्शन है उछाल आया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा। तो चौथा है यहाँ पर 25 रुपये दीजिए। एक वाक्य दिया है, इसमें विशेष पहचाने। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ ये चौथा क्वेश्चन इस लाइन की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो 25 रुपये दीजिए में विशेष पहचाने। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रमवाचक, बी है निश्चित संख्यावाचक, सी है समुदायवाचक और डी है आवृत्तिवाचक। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन की बात की जाए तो वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो अभी देखिए इसमें चार वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वर्णित वाक्यों में सही क्रम में लगाएं। और चार वाक्य दिए हैं, महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, बी है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। सी वाक्य है महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, डी है उन्हें क्या स्वर्ण क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो अब इनके ऑप्शन ये चार वाक्य दिए हैं, इनका सही क्रम क्या होगा उसमें आपको लगाना है। अब इसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, जो कि है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य डैश होगा। अब चार ऑप्शन हैं, जिसमें मतलब दो दो वो दिए हुए हैं क्योंकि दो डैश हैं। अक्लमंद और तेज ए ऑप्शन है, फिर बी ऑप्शन है निडर और उत्साही, सी ऑप्शन है आदर्शवादी और उज्जवल, डी ऑप्शन है अचेत और गरिमाजनक। अब बात करते हैं सातवें की। ठीक है, तो सातवां जो है ये, मैं ऐसा जानती रे। ठीक है, इसमें भी रिक्त स्थान ही भरना है। मैं ऐसा जानती रे डैश किया दुख होए, नगर डैश पीटती रे प्रीत ना करियो कोय।
तो ये 2 डैश हैं, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है कि कौन सा इसमें सही होगा। इसमें देखिए आपको दिए गए 4 ऑप्शन, राग ढोलक ए ऑप्शन है, फिर बी ऑप्शन है पश्चाताप ढफली, सी ऑप्शन है प्रेम और तबला, और डी ऑप्शन है प्रीत और ढिंढोरा है। ठीक है, ढिंढोरो कहते हैं, ढिंढोरा पेट दी है वो, ये वही है। अब 8वें क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा है मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो मेज का जो बहुवचन पूछा गया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है मेजी, मेजे और मेजे और मिजे, 4 ऑप्शन है। अब 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न वाक्य में किस भाग में, फिर से देखो त्रुटि वाला एक क्वेश्चन आ गया। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। अब इसमें के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए है सदैव सच को, बी है बोलता है, सी है जा रहा है व्यक्ति, और डी है मृत्यु के मुख में। सही ऑप्शन आपको पहचानना है। अब 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 10वां है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी। अब देखिए नाटक स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त नाटक है उसकी रचना किसने की है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए है मालती जोशी, ये क्वेश्चन है मालती जोशी, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है जैनेन्द्र कुमार, और डी है प्रेमचंद। तो इन 4 में से जो सही है वो लगाना है। अब इसके बाद 11 की बात की जाए तो आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचानना है। तो विशेष पहचानने के लिए आप जो है इसमें बताएं कि विशेष क्या है। ए ऑप्शन है रंग, बी है आकाश, और सी है आसमान, और डी है नीला। तो इसमें जो विशेष हो वो आपको पहचान के लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे 11 के बाद 12वां क्वेश्चन। अब 12वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अब इस लाइन में देखिए शुरुआत होता है कि उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। ठीक है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ए है अक्खड़, बी है निरंकुश, सी है उद्दंड, और डी है भुक्खड़। तो इसमें जो ऑप्शन सही आपको लगता है या सही है एग्जैक्ट मालूम है वो आप लगाइएगा। फिर 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विचित्र के 3 समानार्थी, अब इसमें देखिए समानार्थी वाले ये आगे क्वेश्चन, विचित्र के 3 समानार्थी दिए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। ये बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें वो सोचता है कि समानार्थी लगाना है, जबकि इसमें समानार्थी नहीं लगाना है। ठीक है, जो समानार्थी नहीं है, 3 समानार्थी हैं और एक समानार्थी नहीं है, वही हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो विचित्र के तो ए है भिन्न, बी है अनूठा, सी है विलक्षण, और डी है रहस्यमय। जैसे मैं बता दूं आपको, इन तीनों में जो इन दोनों क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इनके ऑप्शन जो है पहले 12वें का होगा भुक्खड़, क्योंकि देखिए उद्दंड, निरंकुश और अक्खड़ ये तीनों एक सेम लग रहे हैं ना, तो भुक्कड़ हो जाएगा। और ये सी वाले का ये हो जाएगा इसका। और सी की बात, वो 13वें की बात की जाए तो इसका भिन्न, अनूठा, विलक्षण ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, रहस्यमय एक अलग है, तो डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब 14वां देखते हैं। तो इसमें है कि एक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। इसमें अलंकार आपको बताना ही कौन सा अलंकार है। तो ए ऑप्शन में है अनुप्रास, बी है श्लेष, सी है रूपक, और डी है यमक। ठीक है, तो ये आप बताइए इसमें जो ऑप्शन सही हो। फिर बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो 15वें की बात की जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें बताना है आपको, कुर्सी है, पेड़ है, शेर है या लड़का, इनमें से जो स्त्रीलिंग है वो आप कर दीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। मतलब 1973 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसे मिला था वो आलोक पर्व, वो किसने लिखा था ये पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शिवमंगल सिंह सुमन,
और सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है भीष्म साहनी। तो ये आपको बताना है। अब 17वें की बात की जाए तो सही कहावत पहचानिए। तो ये 4 कहावत दी हुई हैं, इसमें सही कौन सी है? नाम न जाने आंगन टेढ़ा, बी है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सी है काम न जाने आंगन टेढ़ा, और डी है नाच न जाने बादन टेढ़ा। तो इसमें सीधी नाच न जाने आंगन टेढ़ा सभी जानते हैं, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा बी वाला सही है। अब बात करते हैं 18वें की। तो कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो कुमार संभव के रचयिता पूछे गए हैं इसमें। ये 18वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कुमार संभव जो है एक रचना है, इसके कौन किसने लिखी है ये पूछा गया है। तो ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास, या डी कबीरदास। फिर बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो 19वां है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार। इसमें ये देखिए अलंकार से क्वेश्चन आया है। तो इसमें अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, यमक है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। जो अलंकार है आप आंसर कीजिए कमेंट में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20वां क्वेश्चन है कि बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अब इसमें काल पूछा है कि बच्चा गया, इसमें कौन सा काल है? ए सामान्य भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी भविष्य काल, और डी पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो इसमें जो काल है वो आप लगाइए। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो 21वां क्वेश्चन है कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? अब इसमें 4 जो दिए हुए हैं वाक्य, उसमें कोई एक गलत है, 3 सही है। तो गलत आपको छांटना है। तो ए है जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, बी है हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, सी है विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, डी है विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं। अब 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? विरुद्धार्थी का मतलब है कि विरुद्ध अर्थ वाला, मतलब कि विलोम। तो विलोम, अनुकूल का विलोम बताना है। ए है अन्याय, बी है नियमित, सी है नकली, और डी है प्रतिकूल। ठीक है, तो जो सही है आप कमेंट करके बताइए। फिर 23वां क्वेश्चन है कि बर का स्त्रीलिंग बताना है। अब बर का स्त्रीलिंग बहू, दुल्हन, बधू या बारी, कौन सा होगा? जो आपको सही लगता है वो आप बताइएगा। ठीक है, करते हैं 24वें क्वेश्चन की। तो राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। ये एक लोकोक्ति दी हुई है, इसमें भी आपको अलंकार ही पहचानना है। फिर अलंकार से क्वेश्चन है, देखिए। तो इसमें अलंकार बताइए। इसके 4 ऑप्शन है, ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी ब्याज निंदा, और डी ब्याज स्तुति। ठीक है, अब 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लड़कों में लड़का, बूढ़ों, इस मुहावरों का अर्थ बताएं। तो लड़कों में लड़का और बूढ़ों, ये आधा ये मुहावरा दिया हुआ है, तो इसका अर्थ बताना है। अब अर्थ जो है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक अर्थ सही है। तो ए है सर्वप्रिय होना, बहुरूपिया होना, सी है कुशल खिलाड़ी होना, डी है सभी के साथ खेलना। जो सही है आप बताइए। अब 26वें की बात करते हैं। तो नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? फिर देखिए, लोग क्या करते हैं कि पर्यायवाची है समझ के पर्यायवाची लगाते हैं। इसमें पूछा है पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ए सरिता, बी नग, सी उषा, और डी तटिनी। तो जो आपको सही आपको पता है आप बताइएगा विकल्प। ठीक है, अब 27वें क्वेश्चन की बात करें। तो 27वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ए विस्तृत, बी प्रकट, सी समक्ष, और डी भयभीत। ठीक है, अब बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। तो 28वां क्वेश्चन है कि पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो ए पाप का उदय होना, बी पाप कमाना, सी पाप का घड़ा भरना, और डी पाप मोल लेना।
सकते हैं। 4 में से जो ऑप्शन सही हो वो आपको करना है। अब बात करते हैं 29 से 31 क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, जो 29वां हमारा क्वेश्चन है वो गद्यांश से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले गद्यांश देखते हैं। ये 29 से 31 की बात है। इसमें देखिए गद्यांश जरूर आता है। तो ये गद्यांश हमारा है ये, कि हम मनुष्यों को कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया या मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर द्वारा उसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। तो ये है हमारा गद्यांश। अब इससे रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये गद्यांश जरूर आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इससे देखिए क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? 4 ऑप्शन है। भावी भविष्य का, सपनों का, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, और डी शिक्षा के सबल पक्ष का। अगर आपने सही से पढ़ा है पीछे ऊपर का गद्यांश तो आप बता सकते हैं। अब तीसरा, विदेश में कौन मनुष्य का साथी है? तो ए ऑप्शन है विद्या, बी नौकरी, सी धन, और डी संबंधी। आपने अगर सही से पढ़ रखा है आप बताएंगे, इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। तो 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? शीर्षक देखिए जरूर पूछा जाएगा। जो गद्यांश होगा उसका शीर्षक आपसे ही पूछा जाएगा। तो इसके ऑप्शन है ए लक्ष्य का महत्व, बी श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व, सी शिक्षा का महत्व, और डी स्वप्न का महत्व, ठीक है। फिर 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए, देखिए ये यहाँ तक 31 तक ही थे जो आपके गद्यांश से आए थे। अब 32 से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो इसमें दिए गए विकल्पों में गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? फिर विलोम है, ये विलोम पूछा गया है, गति का विलोम। तो ऑप्शन है ए मंद, बी प्रगति, सी दुर्गति, और डी आयतन। फिर 33वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किशोरों का समानार्थी शब्द कौन सा शब्द है? अब इसमें समानार्थी पूछ लिया गया है। पहले विरुद्धार्थी था, अब समानार्थी, ठीक है। समानार्थी का मतलब सेम जो है, पर्यायवाची जिसे बोलते हैं। तो ए तरुण, बी पारिवारिक, सी कोलाहल, और डी समझदार। किशोर का पूछा गया है, ठीक है। अब 34 क्वेश्चन की बात की है, 34वें की। तो चेहरा हमारे विचारों का डैश है जो वही दिखाता है जो डैश है। कहने का मतलब ये भी देखिए रिक्त स्थान वाला आ गया। तो ए है मन और दौड़ता, बी है दर्पण और संच, सी है उल्लंघन और जागृत, और डी है चित्र और असत्य, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो देखिए अब 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसमें बहुवचन पूछा है गाय का, मतलब गौ का। तो ए ऑप्शन है गाय, बी है गौ, और सी है गौएं, और डी है गाय। जो ऑप्शन सही हो आप उसको लगाइए। अब देखिए 36वां क्वेश्चन जो है, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना, जैसे मंगल सिंह सुमन है उनकी रचना है मिट्टी की बारात, किस विद्या की कृति है? ठीक है, तो किस विद्या की कृति है ये बताना है। ए है नाटक है, बी उपन्यास है, सी कथा है, या डी काव्य है। जो भी ठीक है आप लगाइए। अब 37वां क्वेश्चन, डैश, ये भी देखिए रिक्त स्थान है, तो डैश चंगा तो कटौती में डैश, आप ये लोकोक्ति पूरा करिए। तो इसके जो ऑप्शन है धन और यमुना, बी ऑप्शन है मन और गंगा, सी विचार और जल, और डी तन और नंगा। फिर देखते हैं
39वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन है ये वाला, कि दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है। तो इसमें क्या है इसके ऑप्शन, ए लांग और गरिमा, बी भूल और आप, सी खो और आदर्श, और डी ऑप्शन है नज़रअंदाज और ज़िंदगी। ठीक है, तो जो सही हो आप उसको सिलेक्ट करिए और बताइएगा कमेंट में, जो है आप बताइएगा। और जिसका नहीं पता हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 39वां, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करें। इसमें फिर वही सही वाक्य बताना है, बाकी 3 गलत है 1 सही है। ठीक है, अभी तक क्या था, 3 सही थे 1 गलत पूछा गया था इससे पहले। अब जो है इसमें सही वाक्य का चयन करना है। खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व देना चाहिए। बी ऑप्शन है, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। सी है, क्रिकेट टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। और डी है, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाना चाहिए। सही वाक्य बताना है इसमें कौन सा है, जो आपको सही पता है तो आप बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है 40वां। फिर देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं कि इसमें एक भाग 2 मूल विधि एवं संविधान व सामान्य अध्ययन, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं केवल हिंदी बता रहा हूँ। तो एक चौथा क्वेश्चन ये बचा हुआ है हिंदी, आप देखिए, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तो इनके 4 ऑप्शन है, ए तुलसीदास, बी कबीरदास और सी सूरदास, डी रहीम। तो जिसकी भी रचना है ये आप बताइए कमेंट करके। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे लास्ट में नीचे भाग 2 लिखा हुआ है, मूल विधि एवं संविधान और डैश सामान्य अध्ययन। तो ये भाग 2 है इसी पेपर का। आज इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को थोड़ा छोटा रखना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मूल विधि एवं संविधान से जो है क्वेश्चन पूछे गए और सामान्य अध्ययन से वो किस तरीके के क्वेश्चन थे, वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक आप एक बात बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर माधव की पाठशाला पर हिंदी कंप्लीट पढ़ी हुई है। संदीप सर ने पढ़ाई है, आप उसको देखिए, पीडीएफ के थ्रू पढ़ाई गई है, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई हुई है। ठीक है, तो बने रहिए आगे की तैयारी के लिए और इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ में। मैं गोविंद माधव, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए।